सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ की स्पेशल एजुकेटर की जो टीजीटी और जेबीटी की जो फॉर्म है वो कैसे फिल करने हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आना है और आने के बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो है आपके पास पोर्टल खुलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। तो मैं किसी एक कैंडिडेट का जो है यहाँ पे नाम डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है बता रहा हूँ। तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और फिर सेंड ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। तो इस तरीके का आपके पास ईमेल ओटीपी आएगा। फिर आपको डालने के बाद उसको जो है यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर पे आएंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ से मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर देना है। तो दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, वेरीफाइड आधार हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो इस तरीके से जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा दिखाएगा और फिर आपकी जो लॉगिन आईडी एप्लीकेशन आपकी मेल पे सेंड कर दिया जाएगा और आपके फोन नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है फॉर्म पे। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी जो है इस तरीके से यहाँ पे आपका जो फॉर्म है दोबारा खुल जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कि प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करेंगे तो आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में आप मेल डालना, अपना जो फीमेल है फीमेल डालना, फादर्स नेम डालना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं फादर नेम डाल रहा हूँ अनिल, तो आपको अनिल डाल देना। मदर्स नेम में जो भी मदर्स नेम है, ठीक है, तो आप मदर्स नेम डाल सकते हो। जैसे कुछ भी आप मदर्स नेम में जिसका भी जो नेम है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीमा डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सीमा यहाँ पे डाल दी। स्टेटस अगर आप मैरिड हैं तो सिंगल मैरिड डालें, सिंगल है तो सिंगल डालें। ठीक है, तो आप जो भी हैं तो सिंगल ज्यादातर बच्चे हैं तो वो अपना डाल दें। यहाँ पे जो है नेशनलिटी आप इंडियन डालना, जो इंडियंस हैं। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करें। ईडब्ल्यूएस से जो है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करें, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जो भी कास्ट से हैं तो यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ अगर आगे सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेदर बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपको यहाँ पे जो है नो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे भी आपको नो सेलेक्ट करना है। डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अगर आपने चंडीगढ़ में वहां पे अगर आपने काम किया गेस्ट टीचर के तौर पे तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना, नहीं तो नो सेलेक्ट करना, जितने भी दिल्ली के कैंडिडेट हैं। और अगर आपने समग्र शिक्षा टीचर जो है होते हैं जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स में, अगर आपने वहां पे भी वर्क किया तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो, नहीं तो जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो नो डालना। ज्यादातर बच्चों के पास आरसीआई का सीआरआर नंबर का जो है उनका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप उनको यस डालना, जिनके पास नहीं है वो नो डालना। ठीक है, और तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। जैसे इनका जो नंबर कुछ भी हो सकता है, D3265। ठीक है, और यहाँ पे जो उनका डेट है वो डेट डाल देंगे, जो भी डेट बनती है। ठीक है, डेट डालने के बाद आप जो है आईसीटी का स्किल कोर्स है तो वो यहाँ पे जो है नो डालें, क्योंकि आगे जो है आपसे दोबारा आईसीटी का स्किल कोर्स मांगा जाएगा जो कैंडिडेट अभी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेदर हैव सर्टिफिकेट आईसीटी स्किल कोर्स नो। ठीक है, फिर आपको एड्रेस डिटेल में जाना है आगे। फिर तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट यस सेलेक्ट करना। फिर आप प्रोसीड टू एड्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है एड्रेस आएगा। आपको अपनी स्टेट डालनी है, तो स्टेट आप दिल्ली से हैं या हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं तो अपनी अपनी जो है स्टेट को सिलेक्ट करें। और डिस्ट्रिक्ट डालें आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हैं, जो भी आपकी पिन कोड है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ठीक है, आपको एड्रेस डालना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किसी मैं लाजपत नगर एड्रेस डाल रहा हूँ, लाजपत नगर, किसी का लाजपत नगर एड्रेस है तो वो यहाँ पे लाजपत नगर डाल दे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका दोनों चीजें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देना। ज्यादातर कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि उनका जो एड्रेस होता है वो सेम नहीं होता, वो रह कहीं रहे तो क्या होता है कि कहीं जो कैंडिडेट हैं जो जैसे बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं वो दिल्ली में आके रह रहे हैं या कहीं और स्टेट में रह रहे हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस डाले जहां पे वो रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस में वो अपने घर का एड्रेस डालें। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे क्या है, प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। जैसे आप कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पे आएंगे, आपको जो है ऐड क्वालिफिकेशन करना है, और ऐड क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है कि आपने ग्रेजुएट हो। ठीक है, और आपको जो है दोनों चीजें डालनी है। तो पहले आप जितने भी कैंडिडेट हैं पहले 2 years डिप्लोमा डालना, और क्वालिफिकेशन नेम अपना जो आपका नेम है। ज्यादातर बच्चे क्या है, DED MR स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो वो अपना पूरा कोर्स का जो क्या है पासिंग ईयर, जो उनका जो भी पासिंग ईयर है, किसी का 2020 है तो 2020 डाले। टोटल मार्क्स में आपको 2500 डालना है, और जितने भी आपके ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ डालने हैं। तो किसी के 2500 में से 2000 आए तो 2000 यहाँ डाल दे। ठीक है, परसेंट आपको जो है यहाँ पे टोटल जो रखना है वो परसेंटेज में रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है अपनी परसेंटेज डाल देनी है। सब्जेक्ट आपको जो है, आप ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो ऑल डीएड सब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, ऑल डीएड सब्जेक्ट्स।
ठीक है, ये आपके लिए ठीक है। तो जितने भी जो कैंडिडेट है यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी में निपमेड, NEEPMD निपमेड, फिर यहाँ पे एक ऐसे डैश आएगा NBER। ठीक है, तो ये बोर्ड है, ये भी मैं आपको जो है फोटो के थ्रू दिखा देता हूँ। तो हमारा यही बोर्ड है जितने भी बच्चों ने RCI से 2 इयर्स स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा किया है, तो वो गलती ना करें। डिग्री मोड जो है यहाँ पे रेगुलर आएगा, तो आपको यहाँ पे रेगुलर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्वालिफिकेशन अपनी सेव कर सकते हो। ठीक है, और ये वाली जो फील्ड है परसेंटेज आपको डालनी है, जितनी भी आपकी परसेंटेज बन रही है। तो यहाँ पे जो है आपकी 70% बन रही है, तो यहाँ पे आप इसको सेव क्वालिफिकेशन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी एक इस तरीके से जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे ये फिल कर दोगे, उसके बाद जो है आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे दोबारा करना है। जैसे आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे दोबारा करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप ग्रेजुएट हैं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिफिकेशन नेम डालना है, आपने किस चीज में करी है। तो बहुत कैंडिडेट ने जैसे BA में करी होगी, अपना पासिंग ईयर डालना है, जिनका भी जो पासिंग ईयर है, जैसे आप 2016 डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लिख सकते हैं कि आपको 2000 मिले हैं, टोटल मार्क्स आपके 2500 हैं, परसेंटेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं 80 के करीब अपनी। ठीक है, सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं ऑल BA सब्जेक्ट्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑल BA सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी डालना है, तो आपका जो भी बोर्ड है। ठीक है, तो जो भी लोग जैसे इग्नू से कर रहे हैं तो इग्नू डाल सकते हैं, और यहाँ पर डिग्री मोड जो है आपका डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सेव कर देना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो है 2 क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो जाएगी जो मैंडेटरी हैं। अब आगे फॉर्म दिखा रहा है प्रोसीड टू फिल ICT डिटेल। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको अपनी जो है ICT की जो डिटेल है वो डालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो बैक टू क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म में जैसे पीछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे फॉर्म में पीछे जाएंगे तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ से आपसे पूछा था, तो जो भी कैंडिडेट जो है ICT का स्किल कोर्स है तो वो यहाँ पे जो है नो डालें, क्योंकि आगे जो है आपसे दोबारा ICT का स्किल कोर्स मांगा जाएगा जो कैंडिडेट अभी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेदर हैव सर्टिफिकेट ICT स्किल कोर्स नो। ठीक है, फिर आपको अटैच डिटेल में जाना है आगे, फिर आपको दोबारा प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन डिटेल में जाना है। ठीक है, और तो प्रोसीड टू अपलोड सर्टिफिकेट, आपसे यहाँ पे ICT का सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। तो ज्यादातर कैंडिडेट को वहां पे क्या भरना है, नो फिल करना है। तो आप जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो क्वालिफिकेशंस हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में। ठीक है, और ये सब कुछ आपको डालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे होम पेज पे, तो यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है फॉर अपलोडिंग। ठीक है, तो गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग में आप जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये देखिए, फोटो के पीछे जो है आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, कोई चश्मे ना हो और फेस कवर्ड ना हो, ये चीज आपको याद रखनी है। जितने भी जो मोमडन्स बच्चे हैं, वो जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो जो है अपना अबाया हटा के जो है फेस की फोटो डालें, ताकि उनके जो कान है वो विजिबल हो, फेस विजिबल हो। यहाँ पे क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड क्लियर, सिग्नेचर जो है वो भी व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, वो ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए फोटो। और ये फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की फोटो होनी चाहिए, इस तरीके का सिग्नेचर होना चाहिए, और इस तरीके का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। ये जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, देखो इस तरीके का एक्सेप्टेबल है, इस तरीके का एक्सेप्टेबल नहीं है, जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है। ठीक है, क्रॉप्ड इमेज आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ बता रखा है। तो इस तरीके की जो है यहाँ पे ये सक्सेसफुल है, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, रीजन फॉर रिजेक्शन क्या होता है, फोटो में जैसे आप यहाँ फोटो देख पा रहे हैं, एक्सेप्टेबल सिग्नेचर ब्लू कलर में इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे जैसे इन्होंने आधे अधूरे या फिर पिंक कलर में जो डाल रखे हैं, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कैपिटल में भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जो भी बच्चे कैपिटल में सिग्नेचर करते हैं, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो थंब इंप्रेशन है बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होना चाहिए, ये नहीं उल्टा टीडा टिल्ट आप जो डाल रहे हो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इस फॉर्म में ये इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आप जैसे यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर देंगे, फिर आपको प्रोसीड फॉर रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये रिव्यू कब होगा, जब आप इसमें जो है फाइल डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो फोटोग्राफ में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ओल्ड पासपोर्ट साइज जो फोटोज हैं, ठीक है, वो इन फॉर्मेट में होनी चाहिए, JPEG, JPG, PNG, GIF। ठीक है, और जो अलाउड है, और फाइल का जो साइज है वो मिनिमम मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो उससे कम आपको फाइल डालनी है। तो जैसे आप चूज फाइल पे करोगे, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ आपको अपनी फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ सब चीजों में, ताकि आपको एक फॉर्म का आइडिया रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है हर चीज में अपनी जो है कम कम फाइल वाली आपको फोटो डालनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे
तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे तीनों चीज मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक अपलोड करने का बताया, मैंने इसमें सिर्फ फोटो अपलोड करी है। तो आप इसमें अपने सिग्नेचर अपलोड करना जैसे मैंने बताए थे, और इसमें आपका थंब इंप्रेशन आपको जो है अपलोड करना है। तो आप यहाँ प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है, तो फोटोग्राफ भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, आप अपनी अपनी चीजें याद रखना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपने अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन जो है आपको अपलोड करना है। प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरीके का एक फॉर्म आएगा, रिव्यू फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ अपनी सारी चीजें जो है डिटेल आपको याद रखनी है। आप एक चीज याद रखना, आपको सर्टिफिकेट आईसीटी कोर्स में जो है आपको नो फिल करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको सब कुछ आपको अपना चेक करना है। जैसे ही आप सब कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है, प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई हैव रिन्यूड माई एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको क्या है, प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग। जैसे आप करेंगे अंडरटेकिंग पे, तो इस तरीके से जो है आपका आएगा कैंडिडेट अंडरटेकिंग। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री कर देना है। फिर क्या लिखा है, नोट आफ्टर सबमिशन यू वॉन्ट बी अलाउड टू मेक चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर जेबीटी। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये आपकी लास्ट अंडरटेकिंग है, जिसमें आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि आपने जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है, और ये जो है यहाँ पे जो है इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। और जैसे आप इसको करोगे आगे प्रोसीड, तो इस तरीके का जो है फॉर्म आगे आपका आएगा। ठीक है, आपकी जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भर चुका है, और आपको यहाँ पे 1,000 रुपए जो है पेमेंट फीस जो है डिपॉजिट करनी है। आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी के हो, आपको जो है यही अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा 1,000, जो क्योंकि आप आउटसाइडर में काउंट होगे। चंडीगढ़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है उनकी स्टेट का जो है जो यूनियन टेरिटरी का जो है उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी वो कास्ट के हैं। पर लेकिन जो आउटसाइडर हैं उनको जो है 1,000 रुपीज ही पे करने हैं। तो प्रोसीड टू पे पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपकी जो है पेमेंट हो जाएगी। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई भी किसी भी बच्चे को किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप वो मेरे को कमेंट डाउन करना। बाकी कोई भी कैंडिडेट जो है, एक चीज ध्यान रखना, आईसीटी में आपको नो फिल करना है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। और अगर किसी को किसी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो वो जो है कमेंट डाउन करे, मैं उसको जो है रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।